हाय, हाउ आर यू ऑल? टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट फ्रीलांसिंग। आप कैसे स्क्रैच से फ्रीलांसर बन सकते हो एंड हाउ कैन यू स्केल योरसेल्फ, स्केल योर बिजनेस एज अ फ्रीलांसर टू नेक्स्ट लेवल। आपने शायद इस टॉपिक पे बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, बट ये वो अल्टीमेट वीडियो है जिससे आपको वो कॉन्फिडेंस मिलेगा एक फ्रीलांसर बनने का और आपको एक्शनेबल स्टेप्स भी मिलेंगे। एंड आई कैन बेट आज से 2-3 महीने बाद अगर आप ये सारी स्ट्रैटेजीज अपनाते हो तो आप खुद ही इस वीडियो के नीचे कमेंट करोगे कि हाँ, आपकी जो फ्रीलांसिंग जर्नी है वो बहुत ही अच्छी जा रही है। मोस्टली फ्रीलांसिंग में जो प्रॉब्लम आती है वो ये होती है कि हाउ टू गेट योर फर्स्ट क्लाइंट, बिना टेस्टिमोनियल के क्लाइंट्स हमें कैसे मिलेंगे, देन कौन सी स्किल हम चूज करें जिसमें हमें फ्रीलांसिंग करनी है, प्लस हम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस भी सेट कर देते हैं। तो इस वीडियो में वो सारी चीज़ें डिकोड होंगी। तो फर्स्ट थिंग इज कि कोई भी ओवरनाइट सक्सेस नहीं होता है। ओवरनाइट सक्सेस मतलब जैसे मैं आपको बताती हूँ, अभी मेरे पिछले 1 महीने में इंस्टाग्राम पर 0 to 500 फॉलोअर्स ग्रो करे तो बहुत लोगों को ऐसा लगा कि मैं एक ओवरनाइट सक्सेस हूँ, मैं कहीं आसमान से आई और मेरी इतनी रैपिड फॉलोअर ग्रोथ हो गई। बट उन्हें ये नहीं पता कि ऐसा नहीं है। मैं पिछले 2 साल से अपने बिजनेस के लिए कंटेंट बना रही हूँ और पिछले 1 साल से मैं अपने एक दूसरे इंस्टाग्राम पेज के लिए कंटेंट बना रही हूँ जिसमें आई पोस्ट स्टफ रिलेटेड टू करियर। एंड देन उस सब एक्सपीरियंस को जब मैंने गैदर करा तो इस न्यू पॉडकास्ट वाले अकाउंट पे मेरे को एक रैपिड ग्रोथ मिली। सो आई एम नॉट एन ओवरनाइट सक्सेस एंड नोबडी इज एन ओवरनाइट सक्सेस। इनफैक्ट फेमस लोग लाइक फाउंडर ऑफ अमेजॉन, मेसी द फुटबॉल प्लेयर, बहुत सारे लोगों ने ऐसा कहा है कि ओवरनाइट सक्सेस में जो वो रात होती है वो बहुत ही लंबी रात होती है, मे बी 7 years, 10 years, 12 years। तो इसलिए कोई भी एक ओवरनाइट सक्सेस नहीं होता। एंड फ्रीलांसिंग अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखनी पड़ेंगी। आप ये मत सोचो कि मैं अभी से महीने में 2-3 लाख रुपए कमाना चालू कर दूंगा, बट हाँ, अभी आप ये सोच सकते हो कि मुझे फर्स्ट मंथ में 30,000 रुपीज कमाना है, देन सेकंड मंथ में मुझे इसको 50,000 पे स्केल करना है। तो आप धीरे 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 कर इसको स्केल कर सकते हो। So first thing is setting realistic expectations. Second is finding a niche. देखो, niche selection में हम ये सोचते हैं हम ये स्किल भी सीख ले, ये स्किल भी सीख ले, ये स्किल भी सीख ले। बट एक बहुत ही फेमस सेइंग है कि a man who runs behind 2 rats gets neither of them. रैट नहीं, रैबिट्स। या सो अगर आप बहुत सारी चीज़ों के पीछे भागोगे तो आपको वो कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी। इसलिए मेक श्योर दैट यू फाइंड दैट वन स्किल। क्योंकि क्या होता है, जब किसी को ऐसा इंसान चाहिए होता है जिसको सारी चीज़ें आती है, तो वो लाइक मैं एज अ बिजनेस ओनर तब एक एम्प्लॉय को हायर करना प्रेफर करूंगी जिसको थोड़ी थोड़ी हर चीज़ की नॉलेज हो। बट अगर मैं एक फ्रीलांसर ढूंढ रही हूँ तो दैट्स फॉर श्योर कि मैं एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रही हूँ जो शायद मेरे एम्प्लॉयज़ को या मुझे नहीं पता है। तो फाइंडिंग अ नीश इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अब कुछ लोग बोलेंगे हम सोशल मीडिया मैनेजमेंट करेंगे, बट सोशल मीडिया में क्या आप वीडियो एडिटिंग करोगे, क्या आप रील्स के थंबनेल्स बनाओगे, क्या आप वीडियो की स्क्रिप्टिंग करोगे, क्या आप कॉन्सेप्ट की आइडिएशन करोगे। सो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आर इन्वॉल्व इन सोशल मीडिया मैनेजमेंट ऑल्सो। सो इंस्टेड ऑफ रनिंग बिहाइंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, फाइंड दैट वन स्किल जिसमें आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और फिर आप उसी को अच्छे से सीखो। जो भी स्किल आप चूज करते हो उसके लिए आपको फ्री कोर्सेज हज़ारों मिल जाएंगे, यूट्यूब पर मिल जाएंगे और आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो 700-800 रुपए की, और आप गूगल से कोई अच्छा कोर्स भी परचेज कर सकते हो। आई गेस अगर आप पूरे सुबह से लेकर रात तक एक स्किल को अपना अच्छा खासा टाइम देते हो तो 2-3 हफ्तों में आप वो स्किल एक बिगनर लेवल के हिसाब से तो सीख ही जाओगे। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप कि क्लाइंट्स को कैसे अप्रोच करें। तो इसके लिए आई वुड रिकमेंड कि आप कोल्ड ईमेलिंग या कोल्ड मैसेजिंग करो, जिसमें आपको क्लाइंट्स को ऑफर करना है एक 7 to 8 डेज का फ्री ट्रायल, जिसमें आप उनको मैसेज करोगे कि आई एम दिस पर्सन, आई एम एन एक्सपर्ट ऑफ दिस थिंग एंड आई कैन हेल्प यू गो फ्रॉम दिस to this and I'll give you a free trial in next 7 days। जब आप ये मैसेज किसी को करते हो तो स्पेशली इंडिया में जब कोई भी सर्विस आपको फ्री में मिलती है तो क्लाइंट्स सोचते हैं चलो एक बार ट्राई तो करके देख ही लेते हैं कि कैसी होगी वो सर्विस। तो द मोमेंट दैट पर्सन अग्रीज कि वो आपकी फ्री सर्विस लेने को तैयार है, उसी मोमेंट आप ऐसे मानना कि आप जीत गए। बिकॉज मैं आपको बताती हूँ अब क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल वीडियो एडिटिंग सर्विसेज है, तो आपने क्लाइंट को अप्रोच करा और आपने उसको बोला कि मैं आपको ये सर्विस फ्री में दूंगा। फिर वो आपको अपने कुछ वीडियोज भेजेंगे जो आप एडिट करोगे। अब यहाँ से 2 चीजें हो सकती है। फर्स्ट, या तो उनको आपकी वो वीडियो पसंद आ सकती है। अगर उनको आपकी वो सारी वीडियोस पसंद आई तो वो आपको आफ्टर 7 डेज बोल देंगे कि येस यू कैन वर्क विद मी एंड वी कैन डिस्कस द प्राइसिंग एंड यू गॉट योर फर्स्ट क्लाइंट। बट कमिंग ऑन टू द सेकंड थिंग, अगर उनको आपकी सर्विसेज बहुत ज्यादा पसंद नहीं आती या फिर उनके लिए आपकी सर्विसेज उस पॉइंट पे
कॉस्टली होती है या वट एवर द थिंग इज, तो आप उनसे ये बोल सकते हो कि आई वर्कड फॉर यू फॉर 7 days फ्री, कैन यू प्लीज गिव मी अ टेस्टिमोनियल विच मीन्स अ वीडियो फीडबैक या फिर एक रिटन फीडबैक जो आप उनसे मांग सकते हो। क्योंकि आपने उस इंसान के लिए फ्री में काम करा होगा कुछ दिन, तो आई एम श्योर वो पर्सन आपको मना नहीं करेगा टू गिव यू फ्री फीडबैक और टेस्टिमोनियल। एंड द मोमेंट वो आपको वो फ्री फीडबैक देते हैं, आपके लिए एक सॉलिड प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बन गया अपने अगले कस्टमर को दिखाने के लिए। एंड ऐसे ही अगर आप 2, 3, 4, 5 हफ्तों तक ये ट्राई करते रहोगे तो आई एम श्योर आपको बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपको ऐसे टेस्टिमोनियल्स दे देंगे, बिकॉज वो अप्रिशिएट करेंगे कि आपने उनके लिए फ्री में काम करा। और अगर आपकी स्किल सेट सही में अच्छा होगा तो उनमें से काफ़ी लोग आपको अपॉइंट भी कर देंगे एज अ फ्रीलांसर फॉर दैट पर्टिकुलर वर्क। तो इस तरीके से आपको अपने फर्स्ट फ्यू क्लाइंट्स मिल जाएंगे। बट अब आप उन वीडियो टेस्टिमोनियल्स का करोगे क्या? देखो, एज अ फ्रीलांसर जैसे मेरे पास कोई मैसेज आता है कि आई कैन मेक थंबनेल्स फॉर यू एंड मे बी आई कैन एडिट वीडियोज फॉर यू, तो सबसे पहला चीज़ जो मैं करती हूँ उस पर्सन की प्रोफाइल देखती हूँ कि एक्चुअली वो अपनी प्रोफाइल पे क्या डालता है। अगर उसकी खुद की प्रोफाइल ही बेकार है तो डेफिनेटली मैं उस पर्सन को अप्रोच नहीं करूँगी। तो इसलिए आप जो अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल है, योर इंस्टाग्राम, योर लिंक्डइन, एंड 500-600 रुपये स्पेंड करके आप अपने लिए प्लीज़ एक डोमेन खरीदो और अपनी एक वेबसाइट होस्ट करो, या फिर बहुत सारे अलग अलग पोर्टल्स भी होते हैं जिसपे आप अपनी एक वेबसाइट बना सकते हो और उसमें आप अपने सारे प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट डाल सकते हो। बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप कोई स्किल पिच करने जा रहे हो तो पहले आपकी प्रोफाइल पर वो स्किल अच्छे से शोकेस होनी चाहिए। इसलिए आप अपने इंस्टाग्राम पर अपनी पूरी, जैसे फॉर एग्जाम्पल आज ही आप डिसाइड करते हो कि अब आपको एक वीडियो एडिटर बनना है, तो आप अपनी पूरी जर्नी डॉक्यूमेंट करो। Day 1 ऑफ लर्निंग वीडियो एडिटिंग, Day 2, Day 3, Day 4। उसके बाद जब आपको 30 दिन हो जाएंगे उसे सीखते सीखते, फिर आपको वो जिसके लिए आपने कभी फ्री में काम करा होगा वो पर्सन आपको एक टेस्टिमोनियल देगा, फिर आप वो पोस्ट करो। ऐसे धीरे धीरे कर कर आपकी एक पूरी प्रोफाइल बिल्ड हो जाएगी जिसमें लोग जीरो से समझ जाएंगे कि आपने इस जर्नी को कैसे स्टार्ट करा और कैसे धीरे धीरे कर कर आपकी स्किल्स इंप्रूव हो रही है। और प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आपकी प्रोफाइल एकदम स्टैंड आउट करनी चाहिए। अगर आप एक थंबनेल डिजाइनर की तरह खुद को दिखा रहे हो तो आपकी प्रोफाइल पे बहुत ही क्लासिक थंबनेल्स अपलोडेड होने चाहिए। एंड प्लस उधर आपके क्लाइंट्स के टेस्टिमोनियल्स भी होने चाहिए, तो इससे आपको क्लाइंट्स मिलने ईजी हो जाएंगे। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई भी नीश बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड है या उसमें बहुत सारे लोग हैं तो आपको वहाँ पे क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे, तो आप एब्सोल्युटली रॉन्ग हो। एज अ बिजनेस वुमेन विद अ गुड फॉलोइंग, स्टिल मैं लैक करती हूँ अच्छे लोग। मुझे बहुत बार अच्छे लोग नहीं मिलते अपनी चीज़ों के लिए। जैसे मैं बहुत टाइम से एक स्क्रिप्ट राइटर ढूंढ रही हूँ बट मुझे नहीं मिल रहा कोई अच्छा स्क्रिप्ट राइटर। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि ये मार्केट ओवर क्राउडेड है या कोई भी नीश सैचुरेटेड है। हर बिजनेस ओनर को अच्छे लोग चाहिए होते हैं जो उनके लिए काम करे। तो अगर आप कोई भी स्किल अच्छे से सीखते हो तो दिस इज द इजीएस्ट रोड मैप। फर्स्टली सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, देन फाइंड अ नीश, देन मास्टर दैट स्किल, देन गो एंड अप्रोच क्लाइंट्स, ऑफर देम अ 7 day फ्री ट्रायल। या तो वो आपको हायर कर लेंगे या फिर वो आपको एक टेस्टिमोनियल दे देंगे। सो दिस इज द शॉर्टेस्ट एंड ईजिएस्ट वे ऑफ स्टार्टिंग फ्रीलांसिंग। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगी वो ये है कि आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि आपको कौन से कस्टमर्स को केटर करना है। क्या आपको सक्सेसफुल बिजनेस ओनर्स को केटर करना है, क्या आपको स्टार्टअप्स को केटर करना है, या आपको कॉन्टेंट क्रिएटर्स को केटर करना है। हु आर योर टारगेट ऑडियंस, वो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। फिर आप उन लोगों की एक लिस्ट बनाओगे एंड देन आप उन्हें रीच आउट करना स्टार्ट करोगे। तो इससे क्या होगा, आपके पास एक बहुत ही स्पेसिफिक स्किल है और आपको पता है कि उस स्किल को खरीदने वाले कौन से लोग हैं। और एक और चीज, अब आपको एज अ फ्रीलांसर बहुत बार ये भी समझ नहीं आता कि हम खुद को कैसे प्राइस करें। तो उसका एक छोटा सा हैक है कि आप किसी भी वेबसाइट लाइक अपवर्क, फाइवर या कहीं भी जाओ और वहां पर आप देखो कि लोग कितना चार्ज कर रहे हैं फॉर अ स्किल। वहां पर आपको ऐसे भी लोग मिल जाएंगे जो बहुत ज्यादा चार्ज कर रहे हैं और ऐसे भी लोग मिल जाएंगे जो एकदम बिगनर्स है। तो अकॉर्डिंग टू योर स्किल सेट आप खुद को पोजिशन कर सकते हो इस पूरे रेंज में। शुरुआत में फ्री में काम करने से पीछे मत हटो। जब तक आप नॉलेज नहीं दोगे फॉर फ्री तब तक लोगों का आप पे ट्रस्ट नहीं बनेगा। और धीरे धीरे कर कर ये सब एक्सपेरिमेंट्स कर कर वन डे यू विल बिकम अ वेरी गुड फ्रीलांसर हु विल बी हाईली पेड। और तब आपका स्किल सेट इतना अच्छा होगा कि अगर आपको कोई लो पेइंग वाला क्लाइंट मिलेगा तो हो सकता है आप उन्हें मना भी कर दो, बिकॉज तब आपने खुद को उस तरीके से एस्टैब्लिश कर लिया होगा। बाकी सारी वीडियोस को देख के मोटिवेट होकर फिर दोबारा डीमोटिवेट भी हो जाते हो और कुछ स्टार्ट नहीं करते। इस वीडियो के साथ ऐसा मत करना। अभी कॉमेंट सेक्शन में जाकर अपना गोल लिखो फॉर नेक्स्ट 2 months एंड 2 महीने बाद आकर दोबारा बताना कि आपने वो गोल को कितना ज्यादा अचीव कर लिया है। आपको खुद पे भरोसा होना हो बट मुझे आप पे पूरा भरोसा है। इनफैक्ट इस दुनिया में अगर कोई इंसान कुछ ठान ले तो वो उस चीज को जरूर कर सकता है। फ्रीलांसर्स की बहुत ज्यादा डिमांड है एंड आई एम श्योर यू विल बिकम अ वेरी सक्सेसफुल फ्रीलांसर।